मातृभूमि की जय। विनाश काले विपरीत बुद्धि। जिस तरह महाभारत में जब युद्ध होने जा रहा था उसका शंखनाद हो गया था, उसी तरह पांचों राज्यों में चुनावी महाभारत का शंखनाद हो चुका है और दोनों तरफ के योद्धा जो है मैदान में उतर आए हैं। सब अपनी सेनाओं को सुसज्जित कर रहे हैं और नए नए बाण जो है तर्कस में निकालने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे आदरणीय मोदी जी ने जिस तरह गरीब, शोषित, वंचित सभी लोगों को योजनाओं पहुंचाने का काम लगातार करते जा रहे हैं, वो उन तक पहुंच भी रही हैं। इन लोगों ने 14 से 19 के मध्य में अपना नैरेटिव चलाने का लगातार प्रयास किया, मगर असफल रहे। कहीं भारत जोड़ो यात्रा होती थी, कई तरीके के कार्य, लोग कई तरीके के नैरेटिव चलाया करते थे और उसको जो है करते रहते थे। आज भी ये करते रहते हैं, मगर आजकल ये लोग सन्नाटे में हैं, क्योंकि ये जो योजनाएं हमारे आदरणीय मोदी जी चला रहे थे, अब इन लोगों को कुछ देने का मन किया है तो ये भी उसी नकल करके योजनाएं चलाना शुरू कर दी हैं। पहले तो ये कहा करते थे, जो योजना हमारे आदरणीय मोदी जी लाते थे तो कहते थे हमारे चाचा ने किया है, फलाने ने किया है। अब जब उससे बात नहीं बनी तो इन्होंने मोदी जी जो भी योजना लॉन्च करते हैं उसके तुरंत जो है उसी से कुछ प्लस करके एक नई योजना लॉन्च कर देते हैं। जनता को लुभावन वादे करने के लिए तैयार रहते हैं। कोई बताता 80 करोड़ को हम जॉब दे देंगे, एक बिहार के पप्पू हैं, वो कहते हैं 80 करोड़ लोगों को जॉब दे देंगे। इन लोगों को ये नहीं पता है कितने करोड़, कितने लाख, किसको जॉब दें, किसको नहीं, ये सबको बांटते घूम रहे हैं और सब योग्य हैं। विपक्ष में वैसे भी हलचल मची हुई है इंडी गठबंधन में, कोई किधर भाग रहा, कोई किधर भाग रहा है। इन लोगों का मुखिया नहीं टाइट है और हमेशा आपको ध्यान रखना होता है कि जब घर का मुखिया अच्छा होता है तो अगर नीचे कोई दिक्कत हो रही होती है तो उसको संभाल लिया जाता है, और जब मुखिया ही गड़बड़ हो, उसके नीचे वाले वो गड़बड़ हो, तब तो घर के अंदर लंका लग जाती है। पहले अपना घर शुद्ध करना पड़ता है, फिर बाहर की चिंता करनी पड़ती है। पहले घर को तो बनाना पड़ेगा। योजनाओं से और जनता को लुभाने से काम चलने वाला नहीं, क्योंकि पांचों राज्यों में जिस तरीके से 14 और 19 का लोग चुनाव देख चुके हैं, कई जगहों पर कांग्रेस की सरकार बन गई है और इन लोगों को नैरेटिव चलाने के तरीके देख चुके हैं। किस तरीके से ये लोग नैरेटिव चलाते थे, जब इनका अपना होता था तो ये लोग कूद कूद के सब बिल से बाहर निकल आते थे, मगर जब हिंदू कोई या हिंदू के प्रति कोई गलत कृत्य होता था तो इन लोगों को सांप सूंघ जाता था। क्या ये मध्य प्रदेश की जनता नहीं देखती, राजस्थान की जनता नहीं देखती, मिजोरम की जनता नहीं देखती, तेलंगाना की जनता नहीं देखती? सभी जगह की जनता जनार्दन ये सब देख रही है। और जो लोग हमारे वहां डर के अपना धर्म बदल करके चले गए तो वो भी इंतजार कर रहे हैं, मोदी जी आ गए भैया। अपने घर में वापसी कोई खराब थोड़ी होती। कहते हैं कि सुबह का भूला अगर शाम को भूला घर वापस आ जाए तो अच्छा माना जाता है, और यही इस देश में होने वाला है, क्योंकि पांचों राज्यों में भगवा की लहर, भगवा का संदेश है, भगवान राम का संदेश है, भगवान कृष्ण का संदेश है, भगवान शिव का संदेश है। पूरे देश में संदेश प्रसारित हो रहा है, सनातन धर्म का जागरण हो रहा है, जनता जाग रही है, जनता सब कुछ देख रही है। कुछ चंद लोग अपनी स्वार्थ और अपने जो स्वयं के उनके हित हैं साधने के लिए बरगलाने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। एक व्यक्ति गलत काम करता है तो 9 को दंड मिलता है। ऐसा नहीं कि हमारे वहां 9 लोग खराब हैं, हमारे वहां 9 लोग अच्छे हैं, मगर एक आदमी जो चिल्लाता रहता है वही काम गड़बड़ कर रहा है। और ये सभी लोग ये जानते हैं कि आने वाले कल में मोदी युग में जो हमको सम्मान मिल रहा है, जो हमारे पुरखों को सम्मान दिया जा रहा है, वो आज तक तो कभी दिया ही नहीं गया।
इस देश में खाली प्लाट मेरा और जमीन कब्जा कराने की संस्कृति, अगर किसी के पास बहुत ज़्यादा पैसा है, बहुत ज़्यादा ज़मीन जायदाद है, तो उसको कैसे बेघर कर दिया जाए, उसकी ज़मीन पर कैसे कब्जा कर लिया जाए, कैसे उस पे बैठ लिया जाए, ये संस्कृति कई सालों से इस देश में चल रही थी। इसका सबसे अच्छा उदाहरण खैराबाद में एक ज़मीन थी उसका है, बाबा जी की संगत का। तो इस तरीके के कार्य इस देश में होते रहे हैं। पहले लोग आते थे, किराए मकान मांगते थे, कहीं कौन रहता, कहीं अरे वही हैं, बूढ़ा बुढ़िया रह रहे हैं, कहीं अच्छा किराए मकान ले लेते थे, अरे चाची सेवा करते थे, बाद में कहीं वहाँ कांड हो जाता था। तो इस तरीके से जमीन को कब्जा करने का इन लोगों ने प्रयास किया है। और आज जब मोदी जी आ रहे हैं तो इनमें छटपटाहट और बिलबिलाहट हो रही, क्योंकि ये जानते हैं कि घर खुदना तय है। अरे भाई, दूसरे की जमीन पर आपने कब्जा किया है, दूसरे की संपत्ति पे आप जो है गुलछर्रे उड़ा रहे थे, अब तो लेने का वक्त आ गया हो, लेंगे। पहले आप नैरेटिव चलाते थे, आंसू बहाया करते थे लोग जब आतंकवादी मारे जाते थे। आज हमास के समर्थन में ये लोग उतर आए हैं। सबको तो हम नहीं बुरा कह सकते, मगर ये मान के चलिए जो हमास का समर्थन कर रहे हैं, आतंकवादियों का समर्थन कर रहे हैं, फिलिस्तीन का समर्थन कर रहे हैं, वर्तमान समय में वो राष्ट्र विरोधी हैं। और राष्ट्र का विरोध करना उतना ही अपराध है जितना किसी की हत्या करना। आप राष्ट्र का विरोध करके और हमास का डर दिखा के हिंदुओं को डरा नहीं सकते। हिंदुओं इतने वर्षों से कभी नहीं डरा, वो कभी डरा नहीं। उसने अपने काम छोड़ दिए, किसी दूसरे धंधे में चला गया, मगर उसने धर्म नहीं अपनाया, सनातन धर्म को नहीं छोड़ा। सनातन धर्म के प्रति जो उसकी आस्था था उसको उसने नहीं छोड़ा, अपने संस्कारों को नहीं छोड़ा। और आज भी लालाई थे कैसे हम वापस आ जाएं, उस आने के लिए वो तैयार हो रहा है। और जो रिजल्ट आने जा रहे हैं, जो परिणाम इसके आने वाले हैं, वो इस बात का संदेश भी देंगे। वर्षों पुराना हमारा जो है सनातन धर्म है। अरे कोई गलती हो गई, कोई डर उससे चला गया तो ठीक फिर आ जाएगा, कोई दिक्कत थोड़ी है। मगर ये थोड़ी है कि आप जो है भारत में रह के आतंकवादियों का समर्थन करेंगे, ऐसा इस देश में नहीं चलने वाला। अगर आपके अंदर ये मानसिकता उपज रही है तो आप राष्ट्रद्रोही हैं और आप गलत काम करने से पहले 100 बार सोच लें। उत्तर प्रदेश में तो अपराधियों और आतंकवादियों के हाथ कपकपाने लगते हैं। राष्ट्र का विरोध करने से पहले 100 बार सोचते हैं कि जानते हैं बाबा जी का बुलडोजर आ जाएगा। यही हाल बिस्वा जी के वहां है, यही हाल धामी जी के वहां है, यही हाल मामा के वहां है। हमारे वहां न्याय के प्रति न्याय संगत बात की जाती है। यदि आप गलत हैं तो आपका दंड तय है, आप भाग नहीं सकते, बच नहीं सकते। आप सोच रहे हैं झूठ का नैरेटिव चला लेंगे तो 5 राज्यों में हमारी सरकार आ जाएगी, पूरा हल्ला मचाए घूम रहे हैं। अरे जनता नहीं देख रही है, जब आपके पास मुखिया ही नहीं है, कोई प्रधानमंत्री ही नहीं, कुछ भी आपके पास नहीं है, और जो थोड़े बहुत चटर पटर थे वो टूटे फूटे जा रहे हैं, इधर उधर भागे जा रहे हैं, कोई अपनी लेके जा रहा, कोई अपनी लेके जा रहा, और सब भ्रष्टाचार के दलदल में गले तक फंसे हुए हैं, नीचे से ऊपर तक डूबे हुए हैं। कब तक बचोगे? बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। क्योंकि राष्ट्र में जिस तरीके से जनता जनार्दन ने हमारे आदरणीय मोदी जी को सम्मान दिया और मोदी जी के बताए हुए रास्ते पर चलने को तैयार हुई है, ये हमारे नवनिर्मित भारत का संदेश है, ये अखंड भारत का संदेश है, ये हिंदू राष्ट्र का संदेश है।